अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है ऐवान पीएम मोदी को बहुत गुस्सा आया, राहुल गांधी कांप गए, सभी मेंबर असेंबली खड़े, सब हैरान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। लेकिन भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी उनकी थाक है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी। ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते।
और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। यार, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकशी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, G20 समिट होती है वहां, पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था, कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी? किसने देश के माथे पर मारा था? किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। आज तो बहुत ही ज़्यादा मैंने ज़िंदगी पे फर्स्ट टाइम इतना एग्रेशन में देखा मोदी जी को, मतलब इतना जज्बाती होकर भी बात कर सकते हैं। उनको ज़्यादा मेरे ख्याल में, मुझे डिटेल तो नहीं पता इस वीडियो का बैकअप वजह, किसी मंडप में किसी जगह पर किसी ऐसे शख्स को बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त दी गई होगी कांग्रेस की जानिब से, राहुल गांधी की जानिब से, जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। एक शख्स पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इसको ये एक अदालत कबूल कर लेती है, अदालत साबित कर देती है और अदालत उसको सज़ा देती है, फिर वो अपने जुर्म की सज़ा काटता है तो वो मुजरिम हुआ। बिल्कुल। अब मुजरिमों को इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त और इतना सम्मान और अपनी पार्टी में शामिल करना या कहीं पर बुलाना, ये तो आप लोग कमेंट के ज़रिए से बताओगे, तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। फिर किसी भी शख्स को बुरा लगेगा ना कि आप उस तरह के मुजरिमों को हाईलाइट कर रहे हो। हाँ। मोदी जी ने ये कहा कि देश के बच्चों को क्या मैसेज दोगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो कि यार ये लोग हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन दिखा और वाकई के 10 साल जो है ये वाले मोदी जी के, बहुत ही विकास हुआ, बहुत तरक्की हुई, बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली है। इवन कि कश्मीर को भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली है। बिल्कुल, जो कश्मीर जो रो रहा था और जो मार पीट हो रही थी कश्मीर में जो चल रही थी, अब वही कश्मीर वाले सुकून से रह रहे हैं और बाकायदा इंडिया में भी जितने भी कुछ शहर हैं वो बने हैं। या उनको अपनी पार्टी में हाईलाइट करेंगे या पब्लिक के सामने लाएंगे कि ये है, ये है, ये है, ये है, तो आम पब्लिक, आम बच्चे, आम यंग जनरेशन ये समझेगी अच्छा ऐसा ही होता है। आप जेलें काट के आ जाओ, आप जुर्म कर लो, फिर आप क्लियर हो जाता है मामला। यानी कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो तो आप वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हो। अच्छा, ये सियासत में अक्सर ये चीज़ होती है कि अक्सर जो जराइम वाले लोग होते हैं वो पुरानी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, जो पार्टी न्यू बनना स्टार्ट होती है उसमें चले जाते हैं। अक्सर वो धुल जाते हैं सारे उनके पाप। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को क्या जवाब देंगे। बिल्कुल। तो आज मोदी जी का एक अलग रूप देखने को मिला और वो हक पे हैं कि बहुत बंटवारा हो गया है मुल्क का, देश में से जो लूटा है वो वापस करो। ऐसा ही होना चाहिए अपने देश में कि जब आपको एक जिम्मेदारी दी है तो आप उसको अच्छे से निभाओ। मतलब कोई भी सामने हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई जा रही है और सबको दिख रही है। इवन कि इंडिया और अदर कंट्रीज को भी दिख रही है कि मोदी जी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।